जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 6 मई के दिन। आ नहीं रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 6 मई के दिन। चलिए देखते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन। कोई लटका हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल, 12 7 19 सन की एनर्जी। मे भी किसी ने बहुत होशियारी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। कोई तो है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सियानापन निकल गया है। जस्टिस की एनर्जी। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। मे बी 11 7 18 कोई गोल्ड डिगर है। कोई गोल्ड डिगर है। यस, मे बी किसी को फील हो रहा था जैसे उसने कोई प्लानिंग की है, वो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। जस्टिस की एनर्जी। 11 7 18 मून की एनर्जी। मदर फिगर, कोई मदर फिगर हो सकती है। किसी 3 लोगों में फाइट हो रही है। फाइट की एनर्जी मुझे दिख रही है। 11 7 18 18 एंड 12 30 एम्प्रेस की एनर्जी, लेकिन एम्प्रेस को पनिशमेंट मिला हुआ है। मे बी आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं, लेकिन अब ये पनिश्ड फील कर रहे हैं। मे बी इनको लग रहा था कि सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एम्प्रेस को लटका दिया गया है, एम्प्रेस को पनिश कर दिया गया है। डिवाइन थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 12 8 7 10 3 2। तो 12 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 12 आपको दिख सकता है एंड 7 8 3 10 देख लीजिएगा। देखिए, रीडिंग कभी कभी सेंसिटिव आ जाती है। कल भी आई थी, आज का पता नहीं मुझे, लेकिन कल आई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसको लेकर के मन खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो किसी एक के साथ ही हुआ होगा, सबके साथ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, मूड तो अपसेट हो ही जाता है, क्योंकि जब कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो इसके बेसिस पे अपनी लाइफ को बिल्कुल झंड मत करिएगा। अपने दिमाग, फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है, अगर आपको वो चीज़ें रेजोनेट होती दिख रही हैं, तब तो आप विश्वास कीजिए, वरना लाइफ को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैरो आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपके पास आए, लेकिन आपने उनको लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल या रूखा बिहेवियर आपने उनको दिखाया, जिस वजह से आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए। या फिर आपके पार्टनर इस वजह से लटके हुए हैं क्योंकि आपको इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको इतना डिसअपॉइंट किया है इस वजह से, जैसे डिवाइन ने इनको कर्स कर दिया है, डिवाइन ने इनकी बैंड बजा दी है। यस, चैरियट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब आपको फूल बनाना आसान नहीं है। डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़, मुझे बताइए ये 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। डिवाइन मुझे बताइए ये 8 ऑफ कप क्यों है। 4 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आप इन पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, अपने पार्टनर पे, या फिर आपके पार्टनर, ये वाइस वर्सा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को ही रीड कर रही हूँ। यस, मे बी आपको बहुत डिसअपॉइंट किया था आपके पार्टनर ने, इस वजह से 8 4 12 हैंग्ड मैन।
आप खुद स्टक हैं, इस वजह से आपके पार्टनर भी स्टक हो गए हैं। आप श्योर नहीं हैं, मे बी आपके पार्टनर आपको अब अपना लव ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप श्योर नहीं हैं कि ये वाकई में सही है भी कि नहीं है। चैरियट की एनर्जी, यस, मुझे दिख रहा है कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, या फिर आपके पार्टनर को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। चैरियट क्या है? सेवन ऑफ सॉर्ड। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया था, अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको लिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि अब आपका नज़रिया इनको देखने का बदल चुका है, क्योंकि ये पहले इतने कांड कर चुके हैं कि जिसके बाद अब इन पे भरोसा करना आपके बस की बात है नहीं। 12-12-24 की एनर्जी है, मतलब लवर्स की एनर्जी है तो, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। प्यार, पहले आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, नो डाउट, लेकिन अब वही प्यार, जैसे कहा जाता है कि अगर क्या बोलते हैं, विश्वास टूट जाता है तो यस, तो फिर गांठ पड़ जाती है। वही चीज़ है कि अब गांठें बहुत ज़्यादा पड़ चुकी हैं, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए। चैरियट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चालाक हो सकते हैं। ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन इनका कुछ हिडन एजेंडा है, कोई छलकपट है। 7-7-14 टेम्परेंस की एनर्जी में भी ये आपकी तरफ आ चुके हैं, इन्होंने ट्राई कर लिया है, लेकिन आप तड़ गए हैं, आपने इनको गेट आउट कर दिया है, ऐसा भी पॉसिबल है। 14 एंड 12 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी आप डेविल को और फीड नहीं करना चाहते हैं, मे बी अब आप इनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो कहीं ये पकड़ ना लिए जाएं, कहीं, मतलब आप अब आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, ये आपको कई झटके दे चुके हैं, तो अब आप आसानी से इनके चक्कर में फंसेंगे नहीं। 50% लोगों के लिए ये सब कुछ हो चुका है, 50% लोगों के लिए अभी होना बाकी है। देखिए, आपके पार्टनर एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आए, पकड़ लिए गए तो क्या होगा, एंड 50% लोगों के लिए आप अवेकेंड हैं, आप टैरो देखते हैं, आप पहले से अपडेट हो जाते हैं, तो आप जान गए कि ये उतने भी दूध के धुले नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या है डिवाइन? 9 ऑफ सॉर्ड, 10-9-19 सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि वक्त ने किए वो हंसी सितम कि आप रहे ना आप, मतलब कि हम रहे ना हम, तो वो वाली एनर्जी है कि इतना ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको सताया, रुलाया और परेशान किया है कि अब आप, यस, मुझे दिख रहा है कि बहुत रातें आप जगे हैं, आपकी नींद उड़ गई है, आपको इतना घायल किया है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है, ये देखिए कैसी हालत कर दी है, इतने यहाँ पे जैसे सुई चुभोई गई हैं या तीर तीर लगाए गए हैं। ओके, तो मुझे ऐसा, सॉरी सॉरी, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ वर्ड यूज़ कर रही थी, उसमें मुझे हंसी आ गई, जो हम लोग का रीजनल वर्ड है, मैंने वो यूज़ किया था। ओके, 10-9-19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप अपना रास्ता चेंज कर चुके हैं, मे बी अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। इतनी सच्चाई, इतनी कड़वाहट झेलने के बाद मे बी अब आप इनके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे मे बी इतना सब पेन देने के बाद, जैसे इंसान सोचता तो है ही कि अगर उसने इतना पेन दिया है तो उसके बाद कौन ही उसे एक्सेप्ट करेगा, तो वो सोच रहे हैं कि क्या पता अब आप आगे बढ़ गए हों, क्या पता अब आप बिल्कुल इनसे डिटैच हो चुके हों, क्योंकि इतना पेन देखने के बाद कौन इनका वेट करने लगा। यस, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये हो गया था 8-4-12, एंड ये 7-7-14, 14-12 हो गया था 26-8, 8 एंड 19 के साथ 27-9, हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, या ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, या फिर ये अभी तक सोच ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब जाने से पहले हर इंसान नाप तोल लेता है, सोच लेता है कि जाने पर मुझे, भाई हर इंसान जीतना चाहता है, वो चाहता है कि, यस, मैंने शायद कल रीडिंग की थी, इसमें आपके पार्टनर जीतना ही चाहते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अगर वो इतनी सब कोशिशों के बाद आपके पास आए एंड आप उनको नो बोल दें। तो फिलहाल यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है 50% लोगों का, बाकी लोगों के लिए मे भी आपके पार्टनर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड, यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। डॉक्टर ऑफ सॉर्ड, मे भी मुझे देखा है 50% लोगों के लिए, फिर मैं बताऊंगी कि मे भी आपके पार्टनर आपकी तरफ, आपके पास आए हैं एंड आपने उनकी बैंड बजा दी है, एंड आपके पार्टनर के पास क्वेश्चन का आंसर देने की भी दम नहीं थी, क्योंकि आप सही है ना,
एंड दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर नहीं भी आए हैं तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपने इनसे कुछ ऐसे तीखे क्वेश्चन किए, कुछ फायरी आर्गुमेंट हो गई, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं है बचने का। ठीक है, ये 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? हैंग्ड मैन, 12, 3, 15 डबल की एनर्जी। अब आपके पार्टनर इस वक्त जैसे मझधार में लटके हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये डेविल के पास जाते हैं, थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, तो उसको इनकी नीड नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति मतलब ये जैसे थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं कि काश वो ऐसा ना होता, काश उसके मल्टीपल अफेयर ना होते, काश वो ऐसा ना होता तो अब तक इन्हें इतनी मुसीबत झेलने की ज़रूरत ना पड़ती, अब तक इनको ऐसे लटकने की मतलब जैसे पनिशमेंट वाली हालत, इनकी ऐसी हालत ना हुई होती जो आज ये झेल रहे हैं। वो सबका सब थर्ड पार्टी की वजह से झेल रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर बुरी ना होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो ये अभी भी थर्ड पार्टी का ही रोना रो रहे हैं। 7, 7, 14 हो गया, 14 एंड 15 कितना हुआ? 29 जस्टिस की एनर्जी। ये थर्ड पार्टी से जैसे ये लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थर्ड पार्टी को कर्स कर रहे हैं फिलहाल। ये ऐसा दिख रहा है कि इनकी हालत का जिम्मेदार थर्ड पार्टी ही है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? डेविल की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ये जो दो नावों पे सवारी कर रहे हैं या फिर इनकी लाइफ में जो डिसबैलेंस आया है, इसका मेन रीज़न ये थर्ड पार्टी ही है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी। ओ माय गॉड, मतलब इस वक्त आपके पार्टनर बहुत गहरी सोच में या तो डूबे हुए हैं या तो ये आपकी तरफ आ चुके हैं, आपने इनको भगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंडीशन यही दिख रही है। अब आपके साथ क्या हो रहा है ये तो आपको बेटर पता होगा, लेकिन मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर आपने उनको नो बोल दिया है तो भी दिख रहा है कि डार्क नाइट मतलब हर्मिट की एनर्जी, बिल्कुल फक्कड़ों वाली एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं है। ये बिल्कुल जैसे लुट पिट से गए हैं, कुछ नहीं बचा इनके पास। इवन मुझे दिख रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं बची है, क्योंकि मुझे वही थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी आगे तक निकल चुका है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है? यूनिटी, ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। मे बी आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, एंड 50% लोगों के लिए मे बी यही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 34 की एनर्जी है, 43 भी किसी की एज हो सकती है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या है, एक आपकी एंजल से ले लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, ये क्या है? इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है, तो यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पे इसीलिए कार्ड आया। मैंने क्या कहा था, 50% लोग इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मे बी आपको लगता है कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, आपको ज़्यादा पता है। अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं है, ओके, तो आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका यूनियन हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ उसने ऐसा कुछ किया है, तो फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, जय माता दी।